Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to learn about the short story named as Colors of Rainbow from class 8 English. ये कलर्स ऑफ रेनबो एक अफसाना है, आपके 8वीं क्लास की इंग्लिश बुक से लिया है और इट इज़ अबाउट द मैरिड कपल, शादीशुदा कपल के मुतलिक हैं. दैट हाउ दे हैड लिटिल फाइट्स विद ईच अदर, कैसे वो छोटी छोटी बातों पर नोक-झोंक पर एक दूसरे से लड़ते हैं. एंड आफ्टर दैट फिर से वो एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं. The rain had just stopped. I was looking out of the window. Occasionally a drop of water fell from the awning of the window. The clouds had cleared and the sun had also come out. When the sun shines immediately after rainfall, it looks very pleasant. I was watching the beauties of nature, lost in thought. Just outside the window were some chili plants. They had grown quite tall and were spotting red chilies. Drops of water were dripping, sliding down the plants. All my attention was centered on the rain drops. तो ये पहला पैराग्राफ है, कहानी शुरू होती है. The rain had just stopped. तो ऑर्थर लिखते हैं कि बारिश रुकी थी. And I was looking out of the window, और मैं खिड़की से झांक रहा था वो सुशानदार की. तो थोड़ी छोटी जो रह रह कर जो पानी की बूंदें खिड़की से उतर रही थी, मतलब नीचे गिर जाती थी वो बूंदें. बादल छट गए थे, यानी कि जो बादल थे वो भी ख़त्म हो गए थे, आसमान में गायब हो गए थे. एंड द सन हैड ऑल्सो कम आउट, और सूरज भी निकला था, आफ्ताब थे उज़रामुत. व्हेन द सन शाइन इमीडिएटली आफ्टर रैनफॉल इट लुक्स वेरी प्लेजेंट. यस, कहते हैं कि बारिश के बाद कहते हैं कि जब आप खुद भी देख सकते हो दैट आफ्टर रैन, बारिश के बाद जब सूरज निकलता है, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि घास भी भीगी भीगी होती है और सब कुछ साफ़ होता है बारिश से. एंड आफ्टर दैट एक सनलाइट पड़ती है, इट गिव्स अ रियली अ ब्यूटीफुल फीलिंग. एक अच्छी फीलिंग आती है, सफाई की तरह, जैसे हम किसी जगह कोई क्लीनिंग करते हैं, आफ्टर दैट मज़ा आता है बैठने में. तो इसी तरह से जो आफ्टर रैन वो सनराइज़ होता है, इट गिव्स अ वेरी प्लेजेंट फीलिंग, खुशी होती है इंसान को. I was watching the beauties of nature. मैं देख रहा था कुदरत के नज़ारों की तरफ. Lost in thought, मैं अपने ही सोच में मगन था. Just outside the window were some chili plants, और अपने खिड़की से देख रहा था कि अपने इस हमारे आंगन में कुछ चिली प्लांट्स थे, यानी मिर्चों के पौधे लगे हुए थे. तो बहुत they had grown tall, लंबे हुए थे, and were supporting red chilies. तो उनको रेड चिलीज़ निकली थी. ड्रॉप ऑफ वाटर वर ड्रिपिंग स्लाइडिंग डाउन द प्लांट्स, तो जो पौधों पर वो बारिश की बूंदें थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रही थी, नीचे फिसल रही थी. ऑल माई अटेंशन वॉज सेंटर्ड ऑन द रेन ड्रॉप्स, तो मेरा सारा ध्यान बारिश की बूंदों पर ही था. मैं देख रहा था बारिश की बूंदें, लुक्स लाइक डायमंड्स, यानी हीरो की तरह वो चमक रही थी. ऑन द प्लांट्स, ऑन द विंडो, ऑन द ग्रास. तो द नेक्स्ट पैराग्राफ है. A light breeze was blowing outside. I wrapped the bed sheet around me tightly while sitting on the cot. The kids were at play, going out and coming in. They were making a lot of noise, but I was more or less oblivious to it. The chili plants were dancing in the breeze, and water drops were falling from them. Small patches of clouds were moving to and fro in the sky. Sometimes they covered the sun and it became cloudy, and sometimes the sun came out. यानी बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी. लाइट ब्रीज और ब्लोइंग, मतलब हल्की हल्की हवा चल रही थी. एंड I wrapped the bed sheet around my tightly. मैंने चारपाई के ऊपर बैठे बैठे मैंने जिस्म की जो चादर थी मैंने लपेट ली जिस्म के साथ. बच्चे खेलते खेलते कभी बाहर जा रहे थे और कभी अंदर आ, जैसे बच्चों का ही है नेचर, कभी बाहर आना कभी अंदर जाना. तो दे वर कमिंग एंड इन एंड आउट, वो बहुत शोर कर रहे थे. दे वर मेकिंग नॉइज़ शोर. लेकिन मैं इस तरफ से लगभग बेखबर ही था. आई वॉज अनअवेयर अबाउट द बिकॉज आई वॉज वॉचिंग द रेन ड्रॉप्स एंड द चिली प्लांट्स वर डांसिंग. मिर्च के पौधे हवा में नाच रहे थे और उन पर से पानी की जो है बूंदें टपक रही थी.
and water drops were falling from them. Small patches of clouds were moving to and fro in the sky. बादल के छोटे छोटे टुकड़े आसमान में इधर उधर जा रहे थे. Then sometimes they covered the sun and it became cloud, and sometimes the sun came out. कई बार वो सूरज को ढक लेते थे और अंधेरा सा हो जाता, और कई बार सूरज बादलों से बाहर निकल आता. So these were the two paragraphs. तो इसके बाद लेसन अभी कंटिन्यू है. In the next class inshallah I will also read out it. And तो यहाँ पर हमने ये लेसन पढ़ा. उसके बाद वर्ड मीनिंग्स, यानी जहाँ पर हमने आया स्पॉटिंग. स्पॉट मीन्स सहारा दे रहे. ड्रिपिंग मीन्स पानी का टपकना या किसी चीज़ का भी टपकना. स्लाइडिंग इज फिसलती हुई, स्लाइड करना. ब्रीज मीन्स हवा. रैपिड मीन्स लपेटा. कॉट मीन्स चारपाई. ओब्लिवियस मीन्स बेखबर. अनजान, जैसे मैं अनजान था सारी दुनिया से, मैं अपनी ही सोचों में मगन था. दिस इज़ द लेसन कलर्स ऑफ रेनबो. नेक्स्ट लेसन भी इसी के बारे में होगी, बिकॉज लॉन्ग स्टोरी, तो उसको लगेगा टाइम. उसको 2 क्लासेस में हम इंशाल्लाह ख़त्म कर सकते हैं. आप अपना टेक्स्ट लीजिए घर पर, उसको देखिए, कलर्स ऑफ रेनबो निकालिए, फिर आराम से आपको समझ आएगा. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह.